योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक, 18 प्रस्तावों पर लगी मोहर। तीनों जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में लागू होगी कमिश्नरेट प्रणाली। अलीगढ़ को सीएम योगी ने दी 75 करोड़ की योजनाओं की सौगात, बोले यूपी में तेजी से हो रहा विकास, दंगा मुक्त हुआ पूरा प्रदेश। 8 दिन के भीतर सीएम योगी गोरखपुर पर करेंगे सौगातों की बारिश, कर्मभूमि को करीब 3000 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच सीएम योगी के 3 दौरे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, 2024 तक कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का वादा। पीयूष गोयल ने कहा, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से देश की प्रतिष्ठा को ठेस। दिल्ली एमसीडी की दंगल में सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार, रोड शो और जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा वोट। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं उत्तराखंड के लोग। प्रख्यात गीतकार और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी आधिकारिक रूप से उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा, टेस्ट के दौरान सामान्य नजर आया आफ्ताब, कुछ ही दिनों में होगा नार्को टेस्ट। इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बहू डिंपल ने किया था फोन, आज आए साथ, एक हो गए हैं, अब एक ही रहेंगे। मैनपुरी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा घर से बाहर निकले कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत से बीजेपी प्रत्याशी को बनाएं विजयी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मैनपुरी, खतौली, रामपुर में खिलेगा कमल, न चल पाएगी साइकिल, न चल पाएगा हैंडपंप। राम मंदिर निर्माण का कार्य 60% पूरा, ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो, दिन रात काम में जुटी इंजीनियर्स की टीम, मंदिर में होंगे कुल 392 स्तंभ। माफिया अतीक अहमद पर ईडी का एक और बड़ा एक्शन, प्रयागराज में 6 करोड़ 86 लाख की संपत्ति कुर्क, अब तक अतीक की 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति पर हुआ एक्शन। उमर अंसारी को नहीं मिली राहत, उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, लखनऊ कोर्ट ने उमर की याचिका की खारिज, शत्रु संपत्ति कब्जा करने को लेकर दर्ज है एफआईआर। आजम खान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह का बड़ा हमला, कहा दमन करके करोड़ों के मालिक बन गए आजम खान, कानूनी कार्रवाई होने पर आजम खान को हो रही पीड़ा। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे नंद किशोर गुर्जर, उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए की वोट की अपील। मिर्जापुर पहुंची वल्लभी पटेल, सरकार पर साधा निशाना, कहा निर्माण कार्य में हो रहा भ्रष्टाचार। हल्द्वानी नगर आयुक्त ने खुद गाड़ी चलाकर डोर टू डोर किया कूड़ा कलेक्शन, सफाई कर्मियों से की अपील, हड़ताल नहीं है समाधान, वार्ता को तैयार निगम प्रशासन। रेलवे पर पड़ी घने कोहरे की मार, पूर्वोत्तर रेलवे ने रद्द की 14 जोड़ी ट्रेनें, बुकिंग करा चुके यात्रियों के पूरे पैसे होंगे वापस। बिजनौर में हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, दिन दहाड़े बीबीए छात्र की गोली मारकर हत्या, आरोपी यश और रोहन के घर हुई कार्रवाई। बांदा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हेमंत बिस्वा पर निशाना साधा, कहा हेमंत बिस्वा पेड़ की सड़ी सूखी हुई टहनी की तरह। बलरामपुर में अवैध मदरसों की आई बाढ़, 389 मदरसे पाए गए अवैध। ड्रग्स लेने के आरोप में सपा नेता का बेटा गोवा में गिरफ्तार, अभिषेक विक्रम सिंह और उनकी महिला मित्र पर ड्रग्स लेने का आरोप। पणजी में 5 स्टार होटल में डांस पार्टी के दौरान महिला मित्र की बिगड़ी थी हालत। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित बहनों के परिवार को मिला कांग्रेसियों का चेक, हुआ बाउंस, चेक बाउंस होने से पीड़ित परिवार नाराज, 3 में से सिर्फ एक चेक हुआ क्लियर। संभल के चंदौसी में व्यापारियों ने सीएम योगी को लिखा पत्र, रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के निर्माण की मांग की। अयोध्या में मंचलों के हौसले बुलंद, छेड़खानी से परेशान होकर बेटी ने छोड़ी पढ़ाई, मंचले पर घर में घुसकर धमकाने का आरोप। जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब के ठेकों पर मारा छापा, छापेमारी में मिली रिफिल हुई देशी शराब, 5 पेटी रिफिल हुई देशी शराब। आगरा में हर्ष फायरिंग पर नहीं लग पा रही रोक, बीडी फार्म हाउस के अंदर बेखौफ हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा की रेजिडेंशियल सोसाइटीज में बवाल, सेक्टर 113 में दबंगों का कहर, हाइड पार्क सोसाइटी में जमकर चले लात घूसे। गाजियाबाद में लोनी के खुशहाल पार्क कॉलोनी में बदमाशों ने राउंड फायरिंग की, जेल से छूटकर आए बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की। लखनऊ में मर्चेंट नेवी में तैनात अफसर और उसके साथियों की पिटाई, रेस्टोरेंट में खाने की शिकायत करने पर पीटा, रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत कई लोगों के खिलाफ पीड़ित ने तहरीर दी। मेरठ पहुंचे राकेश टिकैत, डीएनएम हॉस्टल खुलवाने की मांग पर अड़े, छात्रों का किया समर्थन।
मथुरा के बहुचर्चित जवाहर बाग कांड मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 5 साल बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज। पुलिस ने रामबुच्छ यादव को ही घटना में बनाया है मुख्य आरोपी। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। 29 नवंबर तक आरोप तय करे ट्रायल कोर्ट। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश ने मासूम का अपहरण कर की थी हत्या। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश रोहित कुमार गिरफ्तार। बहराइच में पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान। नीम के पेड़ से लटकता मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 3,000 जोड़े। एक ही पंडाल के नीचे पंडित और मौलवी दोनों। हरदोई में वाहन चेकिंग के दौरान 30 लाख की स्मैक बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। गिरोह के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस। जालौन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। बिना तालाब खोदे ही करोड़ों रुपए का हुआ भुगतान। डीएम ने दिए जांच के आदेश। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में छात्र और छात्राओं की नाराजगी खुलकर आई सामने। छात्र छात्राओं ने जताया विरोध। बच्चों ने कहा एनुअल फंक्शन के नाम पर की जा रही उगाही। बलरामपुर में बाढ़ के कारण किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान। किसानों के नुकसान फसल का होगा भुगतान। जिले के लिए 23,66,23,704 रुपए की व्यवस्था हुई। मुरादाबाद में लव जिहाद और ब्लैकमेल के आरोपी युवक को पकड़ा। 2 महीने से समीर श्याम बनकर हिंदू लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल। आजमगढ़ में दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। कानपुर में डॉक्टर और एजेंट पर दर्ज हुई एफआईआर। 6 लोगों की गई आंखों की रोशनी। बहराइच में मुस्लिम समाज के लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। सनातन रीति रिवाज से किया हिंदू युवक का अंतिम संस्कार। लखनऊ के मदरसे में आयोजित हुआ स्पोर्ट्स डे इवेंट। मदरसों के छात्रों ने लिया खेलकूद में हिस्सा। कौशाम्बी में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। 80,000 से ज्यादा का वसूला गया जुर्माना। ललितपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई। 1 कुंटल पॉलिथीन की गई बरामद। भदोही में गेहूं की फसल की बुआई शुरू। खाद की कमी की वजह से किसानों को हो रही परेशानी। बलिया में टीटीई के धक्के से जवान मौत। टीटी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान हुआ पास। 2 इंटीग्रेटेड टाउनशिप बाजार स्ट्रीट का होगा निर्माण। महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 400 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। विधि विधान से संपन्न हुई रस्में। सोनभद्र में दिव्यांग क्रिकेटर चंदन कुमार को एनटीपीसी ने किया सम्मानित। देश का बढ़ाया सम्मान। मथुरा में ट्रैक्टर चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराया। चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में 4 साल के बच्चे के साथ कुकर्म। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कुशीनगर पुलिस ने बाइक सवार की गोली मारकर हत्या की। बदमाश पर 25,000 का था इनाम। ऋषिकेश में दूसरे दिन भी आईटी विभाग की कार्रवाई। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे पूछताछ। उत्तराखंड पुलिस की कल से शूटिंग प्रतियोगिता का होगा आगाज। 21 टीमों के 200 जवान होंगे शामिल। केदार फायरिंग रेंज में पुलिस के जवान दिखाएंगे अपना जौहर। हल्द्वानी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव का आयोजन। 13 जिलों के बाल वैज्ञानिकों का मॉडल शामिल। विज्ञान महोत्सव में पहुंचे हैं 700 बच्चे। 26 नवंबर तक चलेगा विज्ञान महोत्सव। उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में दिख रहा गुलदार का दहशत। शाम ढलते ही लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर। वन विभाग के कर्मचारी संवेदनशील इलाकों पर रख रहे नजर।